फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतीकांजलि वीलॉग्स। शहर की स्त्री मीन्स बिलोंग्स टू टाउन। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी एंड लाइक माय वीडियोस सो दैट आई विल गेट मोटिवेशन। मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो फिर मैं और वीडियोस जो है अच्छे डालने की कोशिश भी करूँगी। और फ़िलहाल आज है तीज और मैं कुछ इस तरीके से रेडी हो गई हूँ। मैं तीज नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी आज ऐसे गेटअप थोड़ा सा चेंज किया है। आई थॉट कि मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ अपना गेटअप। और क्योंकि सुहाग का भी आज त्यौहार है, तो फिर क्योंकि आज सुहाग का भी त्यौहार है तो फिर थोड़ा सा चेंज तो बनता ही होना, तो बनता ही था। तो मैं हो गई, आज है तीज और मैं तीज नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी साड़ी पहन लिया है। मैं साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप मुझे ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ नहीं होता, मतलब हमारे यहाँ हमारे साइड होता है, बिहार साइड में होता है तीज, लेकिन मेरे ससुराल में नहीं होता है, इसलिए मैं तीज नहीं करती हूँ। बिहार साइड में जो है चौरचन का आज पूजा होता है, जिसमें चांद की पूजा की जाती है। तो जो भी लोग छठ पूजा करते हैं जिसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है, तो ऑलमोस्ट वो सारे ही लोग चांद की भी आज के दिन पूजा करते हैं। तो उसकी भी एक स्टोरी है, मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ मैं कर रही लंच की तैयारी, मैं सलाद काट रही हूँ। और जैसा मैंने बताया आज तीज भी है और आज चौरचन पूजा भी है। चतुर्थी को हमारे यहाँ चौरचन की पूजा होती है, तो उसकी क्लिप मैं आगे आपको शेयर करूँगी। आलू पूरी, अभी लंच का टाइम है, मैंने लेकिन सुबह भी आलू पूरी ही बनाया था। तो अभी तो मैंने वैसे दाल चावल बनाया था, दाल चावल एंड चोखा। तो हस्बैंड खा के जा चुके हैं और मैंने भी वही खा लिया, लेकिन अनाया अभी स्कूल से आई है तो उसे वो कह रही है कि उसे आलू पूरी खाना है। तो मैं उसके लिए आलू पूरी मतलब आलू की सब्ज़ी तो बनी हुई है, बस मैं पूरी बना रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी ये साड़ी पहना है आज। और मैं साड़ी पहन के काम कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सिल्क का साड़ी है, तो इसको थोड़ा मैनेज करना मुश्किल है। लेकिन जैसे शिफॉन का और जॉर्जेट का साड़ी होता है तो वो इजीली टक इन हो जाता है, तो उसको पहन के काम इजीली हो जाता है। फिलहाल मैं यही पूरियाँ बेल रही हूँ, पूरी बना। हाँ बोलो। तो यहाँ पर आ गई है अनाया और ये देखो इसका ये फेवरेट काम है। स्कूल से आते ही खाना खाते ही, मतलब या तो इसको खाने के साथ ही लैपटॉप चाहिए या मोबाइल चाहिए जो इसको देखना है। और वैसे हम देते नहीं हैं, हम बोलते हैं पहले आप खाना खा लो उसके बाद देख लेना। तो यहाँ पे इसने खाना खा लिया है और ये लैपटॉप लेके बैठ गई है। बेटा आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप? कान्हा। आजकल ये कान्हा वाला, मतलब कृष्ण जी वाला जो है एक शो है जो पहले टीवी पे भी आया करता था, वो इसको मतलब उस चीज़ को देखने का लत सी लग गई है। अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले तक तो ये कार्टून देख रही थी, ठीक है, और अब ये देख रही है कृष्ण जी का शो। तो पूरा टाइम ये कृष्ण जी का शो देखती रहती है। उनका पूरा जो भी बाल का जो नटखट वाला जो प्रोसीजर है वो पूरा ये देखती रहती है और मुझसे 10 क्वेश्चन भी करती है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, यशोदा माता के पास क्यों, ये वो। अभी इसका लास्ट क्वेश्चन मुझसे ये था कि जो उनकी मम्मा थी देवकी, तो उनसे वो मिले या नहीं मिले। तो मैं इसलिए इसको कह रही हूँ आप खुद देख लो, ठीक है। तो मैंने इसको आंसर दिया, लेकिन ये मेरे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अभी ये देख रही है। मैं अभी गई थी नीचे खेलने के लिए अपने डैडी के साथ, लेकिन क्या लेकर आ गई है ये लेके आ गई है दावेली। इसे क्या कहते हैं बेटा? दावेली। दावेली, अच्छा लग रहा है? पक्का अच्छा है पर थोड़ा मीठा है, तीखा बिल्कुल नहीं है। तीखा नहीं है? फिर तो क्या ही फायदा। नहीं, बस थोड़ा सा मीठा है। चटपटा है? चटपटा है थोड़ा सा। ठीक है, खाने में अच्छा है। खाने में अच्छा है। इधर आ गए हैं दावेली और शाम हो रही है और ये लोग गए थे नीचे
लेकिन लेके आ गए हैं दाबेली, है ना बेटा? मैं पहली बार सुन रही हूँ दाबेली। बर्गर टाइप फीलिंग ही दे रहा है वैसे। देखते खा के कैसा लगता है, रिव्यू दे दूँगी बाद में। तो यहाँ पर मेरी मम्मी पूजा कर रही है। मेरी सिस्टर ने मुझे ये क्लिप भेजी थी तो मैंने ये अटैच कर दिया आप लोग को दिखाने के लिए कि ये पूजा कैसे होती है। तो मैंने बताया था ये पूजा बाहर होती है, तो ये मेरी मम्मी छत पे ही पूजा कर रही है। और पीछे मेरे पापा मेरी बेटी से ही बात कर रहे हैं, वो सो के उठी थी तो उससे ही बात कर रहे हैं वो, क्योंकि लंच मतलब जो मैंने लास्ट क्लिप डाली कि वो देख रही थी लैपटॉप, उसके बाद फिर हम सो गए थे और फिर सीधा शाम में उठे थे। फिर शाम में किचन का भी काम था तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था। और अभी मेरी मम्मा शाम में अर्घ देगी, उसके बाद पूजा कंप्लीट होगी। मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो चौड़चन पूजा है वो क्यों की जाती है, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो एक बारी क्या होता है कि चतुर्थी के दिन, आज ही के दिन मतलब गणपति भगवान जो है वो यात्रा पे निकलते हैं, भ्रमण पे निकलते हैं। तो जब वो निकलते हैं तो जो हमारे चंद्रदेव हैं वो उनका मजाक उड़ा देते हैं। तो इससे खफा होकर उनको मतलब उनको अपमानित करते हैं। तो इस बात से जो है गणपति जी को जो है गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जो है उनको श्राप देते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आज के दिन उनके दर्शन करेगा, मतलब चतुर्थी वाले दिन चंद्र को देखेगा, तो उस पर जो है झूठा कलंक लगेगा, मतलब झूठा जो भी है वो दोष लगेगा। तो इस से भयभीत होकर फिर चंद्रदेव उनसे काफ़ी माफ़ी मांगते हैं और विनती करते हैं। तो लेकिन श्राप को तो वापस लिया नहीं जा सकता। तो फिर जो गणपति जी है वो फिर इसका उपाय बताते हैं कि अगर आज के दिन जो भी व्यक्ति पूजा करके, मतलब पूजा करने के बाद चांद के दर्शन करेगा चतुर्थी के दिन, तो फिर ये जो है कलंक नहीं लगेगा। तो मेरे मतलब पूर्व साइड में तो यही कहानी है चौड़चन पबनी के पीछे। तो फ़िलहाल मुझे यही मालूम है और शुरू से हम यही वाली कहानी पता है, सुन रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसके पीछे की ये कहानी है। तो हर चतुर्थी को, मतलब गणेश चतुर्थी वाले ही दिन जो है ये पूजा करी जाती है, चौड़चन पूजा होती है। तो होप आप लोगों को मेरी कहानी समझ आई होगी और यही है कहानी। तो बाकी मैं तो आज, मेरी मम्मी तो करती हैं, दिल्ली में है वो लोग सभी, मेरा फैमिली दिल्ली में ही है तो सब लोग करते हैं वहाँ पे। तो होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर किसी ने वीडियो बनाया होगा तो मैं आप लोगों को वो क्लिप ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरीके से आज के दिन पूजा होती है। ये पूजा बाहर ही होती है, मतलब घर के अंदर नहीं होती, क्योंकि ये चंद्रदेव की पूजा है। तो ये पूजा जो है घर के बाहर की जाती है, या तो छत पे या बैल्कनी में, जहाँ से चांद भगवान जो दिखे, क्योंकि उनकी पूजा है एक तरीके से। तो जो भी लोग छठ पूजा करते हैं तो वो लोग मोस्टली सभी लोग जो है वो ये वाली पूजा यानी कि चौड़चन पूजा करते हैं। तो छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा होती है और चौड़चन में जो है वो हमारे चांद भगवान की पूजा होती है। तो इस तरीके से जो है पूरब की साइड में हर त्यौहार फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। अभी मैं प्याज काट रही हूँ इसलिए मेरी आँखों में प्याज लग रहा है, तो ज़्यादा प्याज लग रहा है। मैं अभी बनाने जा रही हूँ नमकीन चावल। सुबह तो मैंने आलू पूरी बना लिया और उसके बाद दिन में भी चावल दाल बनाया था, आलू पूरी भी खाया। अब समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, तो हल्का सा ही मतलब मैं नमकीन चावल बना रही हूँ, जल्दी भी बन जाएगा और आज हमारा डिनर यही रहेगा चावल। उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम लगा तो बाहर वॉक करने जाएंगे। फिर डिनर के बाद हम नीचे वॉक करने उतर गए। कैसे उड़ रही है, उड़ते हुए ही चलती है हमेशा ये। और इसका तित्थ भी आज टूट गया था फाइनली, एक मतलब पहले भी टूट गया लेकिन एक और टूट गया, जिसके वजह से इसके मुंह में ही हाथ रह रहा था। तो अभी हम इसको नीचे जो है मिट्टी में दबाने के लिए आ गए हैं, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से, क्योंकि एक तित्थ तो इसका गलती से मुझसे जो है वो सिंक में फ्लश हो गया। तो आज वो गलती नहीं दोहरा रही हूँ। निकालो, जल्दी निकालो। एक सेकंड मम्मा। तो गाइस अनाया का एक दांत टूट गया है और अनाया अपना तित्थ जो है वो यहाँ ज़मीन में गाड़ने वाली है, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। और इस कागज़ के अंदर है अनाया का तित्थ, है ना बेटा? नहीं है, नहीं है। ओ
नहीं है टिश्यू में ही लपेटा, सही से देखो, हाँ है ना, इतना छोटू सा है। छोटू से ही रहेगा ना। तो ये अनाया, चिपक गया, चल बेटा बहुत हो गया अब। चिपक गया मम्मा। जो जहाँ चिपका ना वो नीचे करते चलो स्पॉट, ये है स्पॉट। और वो जो नियम होते हैं वो 7 बारी जो हमारे से कराए गए थे, वो 7 बारी पैर उल्टा सीधा वाला डाल दे मिट्टी। गाड़ने का निकाल लिया था। प्रोसीजर हो गया। अब दांत का पौधा हो गया यहीं पे। एक बात बताओ मम्मा, आप कहते हो कि दांत गाड़ने के बाद वो क्या कहते हैं, किसी को दिखाना नहीं चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, तो अगर आप वीडियो बनाओगे तो सबको पता ही चल जाएगा, फायदा क्या? ये बात तो आपने सही कही, लेकिन मैंने नहीं दिखाया कि आपका दांत कैसा था, क्यों? ठीक है, कैसे? क्योंकि आप अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे थे। फिर इसके बाद हम वॉक पे चले गए, बाहर सोसाइटी के बाहर वॉक करने निकल गए। और बाहर इतनी अच्छी लाइटनिंग हो रही थी, मतलब लाइट जल रहा था तो बड़ा अच्छा व्यू दिख रहा है ये। और वॉक कर रहे हैं हम बाहर अभी खाना खाने के बाद। तो बस मेरा आज का यही था बिज़ी सा शेड्यूल। और बाहर ये बुद्धा की मूर्ति है, बिल्कुल सोसाइटी के बाहर। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और डाइनिंग एरिया भी है। इसके बाद फिर हम वापस आ गए थे वॉक करके, अब हम घर जा रहे हैं। और अनाया यहाँ पे भी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही है। एनीवेज, सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड बाय बाय, थैंक यू।